फोटो भी थी, अभी मैं देख भी रहा था उसको कि वो सीएम के साथ किरण रिजिजू जो ऑनरेबल मिनिस्टर है वहाँ पे माइनॉरिटी के, जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और इसको पास करवाया, उसके साथ फोटो सेशन वहाँ टुलिप गार्डन पे हो रहा है और उनके एमएलएज यहाँ पे शोर हंगामा किए जा रहे हैं। और एक ऐसे इशू पे जो ऑलरेडी सेटल्ड है, जो एक कानून बन गया है, और खासकर जब वो चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सब जुडिस हुआ है, इस हाउस की डोमेन नहीं बनी। एमएलए डोडा वेस्ट भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता शक्तिराज परिहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और यह सब कैसे देखते हैं, ये जो हर कल भी असेंबली भंग हुई, आज भी वही है, कैसे देखते हैं? और स्पीकर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि चेयर है, चेयर को बात सुनानी होती है, उन्हें सुननी है नहीं सुननी है किसी की बात, वो अलग मैटर है, लेकिन इल्ज़ामात स्पीकर साहब पे लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और शायद ये जम्मू कश्मीर असेंबली की हिस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा होगा कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ही 2 दिन से हाउस नहीं चल रहा है। जब इन्होंने एनसी के एमएलएज ने एडजर्नमेंट मोशन लाया, उस पर स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी कि कोई भी अगर जो इन्होंने मोशन लाया हुआ है वक्फ बोर्ड पे, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास होके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी स्टैंप उस पर लग गई, अब वो एक कानून बन गया है। और दूसरा, वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में कल रूलिंग स्पीकर साहब ने दी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट इनका जारी है कि इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। आप ट्रेजरी बेंचेस सरकार के ही एमएलएज अगर इस तरीके का व्यवहार असेंबली के अंदर करेंगे तो आप सोच सकते हैं ये जो बेसिक इश्यूज लोगों के हैं उस पर सरकार नाकाम रही है पिछले 6 महीने से एड्रेस करने में। हम चाहते हैं कि उन इश्यूज को यहाँ पे रेज किया जाए, डिस्कस किया जाए, लेकिन इन्होंने 2 दिन से एक इशू को लेके, और वो ऐसा इशू कि जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास होके वो कानून बन गया है और इस असेंबली का, इस हाउस का वो डोमेन नहीं बनता है। स्पीकर ने कहा कि मेरा जो रूलिंग है, उन्होंने कोट भी किया, उसमें रूल सेक्शन सब कोट करके कहा उन्होंने कि ये फाइनल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाउस चलता है तो शोर शराबा करके एक मैसेज कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं कि हम आपके बड़े हमदर्द हैं, वो एक मैसेज शायद देना चाहते हैं। और एक लड़ाई, एक कश्मीर बेस्ड पार्टियां जो हैं, जो पीडीपी और एनसी के आपस में उधर लड़े जा रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे ये मानना है कि अगर एनसी का ही स्पीकर, एनसी ही के एमएलएज अगर, और खासकर सरकार में जो डिप्टी सीएम है, बाकी मंत्रियों ने भी इसे कहा, ये सरकार का कंसर्न है। जो स्पीकर ने ये कहा था कि ये इस सरकार का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमारा कंसर्न है, जो ऑलरेडी पास हो चुका है, जो कानून बन गया है, इस हाउस का डोमेन नहीं है, तो यहाँ डिस्कस करके उस पर क्या होने वाला है। और ये सब एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए यहाँ पे असेंबली नहीं चलने दे रहे हैं, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं मिनॉरिटी मिनिस्टर के साथ वहाँ पे टुलिप गार्डन में चक्कर लगा रहे हैं कल पूरा दिन। इसको कैसे देखते हैं? क्या लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम है या फिक्स मैच है बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ कोई फिक्स मैच नहीं है। अलबत्ता आप अगर देखेंगे टुलिप गार्डन की, मेरे पास फोटो भी थी, अभी मैं देख भी रहा था उसको कि वो सीएम के साथ किरण रिजिजू जो ऑनरेबल मिनिस्टर है वहाँ पे माइनॉरिटी के, जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और इसको पास करवाया, उसके साथ फोटो सेशन वहाँ टुलिप गार्डन पे हो रहा है और उनके एमएलएज यहाँ पे शोर हंगामा किए जा रहे हैं। और एक ऐसे इशू पे जो ऑलरेडी सेटल्ड है, जो एक कानून बन गया है, और खासकर जब वो चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सब जुडिस हुआ है, इस हाउस की डोमेन नहीं बनता है उसको डिस्कस करना, और उसके बावजूद भी वहाँ पे वो कागज़ फाड़े जा रहे हैं, शोर हंगामा। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी स्पीकर साहब से, क्योंकि अंदर बात नहीं हो पाती, शोर हंगामा बड़ा होता है, ऐसे एमएलएज को मार्शल आउट करके ताकि हाउस की कार्रवाई चले। हम चाहेंगे कि लोगों के जो इश्यूज़ हैं, आज बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल थे जिन पे डिस्कशन होनी थी, डिबेट होनी थी, क्वेश्चन आवर में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज थे जिनमें सरकार को जवाब देना था, लेकिन वो बचते हुए बस इस इशू को लेके शोर हंगामा करके हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो एमएलए शक्तिराज परिहार जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।